नमस्कार दोस्तों। आज मैंने टीवी पे एक न्यूज़ देखी। उसमें एक बाप अपने बच्चे को ट्रेडमिल पे भगा रहा है। बच्चा थोड़ी देर तो भागा, लेकिन बार बार बाप ने उसको भगाने की कोशिश की ट्रेडमिल पे, और वो बच्चा भागना नहीं चाह रहा। या तो उसकी कोई बॉडी की दिक्कत हो गई या उसका अंदर से मन नहीं होगा। बाप इतना डरा डरा के उसको भगवा रहा है ट्रेडमिल पे कि बच्चे की दिक्कत बढ़ती जा रही है, बच्चा परेशान होता जा रहा है। और बाप ने, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है वीडियो देख के, न्यूज़ पे जो मैंने टीवी पे न्यूज़ देखी है, उसमें जो वीडियो दिखा रहे थे, उसमें मुझे यही समझ आया कि बाप अपनी जिद के चक्कर में उस बच्चे को और ज़्यादा परेशान करने के चक्कर में, क्योंकि बाप को लग रहा है कि ये मेरी बात मान नहीं रहा, तो ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ाता जा रहा, और इतनी बढ़ा दी कि बच्चे के लिए भागना मुश्किल हो गया। तो उसने बच्चे की अपर बॉडी को ऊपर उठा के उसकी टांगें चलवा रहा है ट्रेडमिल पे, क्योंकि इतनी स्पीड से बच्चा खुद नहीं भाग पा रहा। तो बाप उसको ज़बरदस्ती भगवा रहा है, उसकी अपर बॉडी को ऊपर उठा के टांगें उसकी ट्रेडमिल पे भगवा रहा है, भगाता जा रहा है। तो ये बाप को सोचना चाहिए। और अब बाप ये कह रहा है कि बच्चा फैटी था, बच्चे का फैट कम करने के लिए मैंने ये सब किया। पहले तो वीडियो में बच्चा फैटी लग ही नहीं रहा। दूसरी बात, अगर बच्चा फैटी भी हो तो क्या उसकी जान ले लोगे? ये तो सोचो कि आप कर क्या रहे हो। आप बाप हो, बाप मतलब बच्चे का रक्षक, बाप मतलब बच्चे का भक्षक नहीं होना चाहिए। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा बच्चे के लिए, तो बताओ वो बच्चा कहाँ जाएगा? तो मैं भी एक माँ हूँ, मेरे बच्चे के भी पिता हैं, मेरे बच्चे भी घर में हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। तो मैं इस चीज़ को बहुत महसूस कर सकती हूँ कि वो बाप क्या कर रहा है अपने बच्चे के साथ। उसने सिर्फ जिद में उस बच्चे को पनिश करने के चक्कर में इतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी कि बच्चे के लिए भागना मुश्किल हो गया। बल्कि वो ट्रेडमिल पे बार बार ट्रेडमिल से गिरता जा रहा है। ट्रेडमिल पे पहले तो भाग रहा है, तो बड़ी मुश्किल से बच्चा भाग रहा है, और दूसरा वो इतनी स्पीड बढ़ाने की वजह से बच्चा बार बार ट्रेडमिल से गिरता जा रहा है। और जितनी देर वो भाग रहा है ट्रेडमिल पे, बड़ी मुश्किल से भाग रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी उसको अलाउ नहीं कर रही। उसकी छोटी छोटी टांगें, उसका छोटा सा शरीर, छोटा सा दिल, उसका छोटा सा दिमाग, उसकी बॉडी का बहुत नाजुक सिस्टम उसको अलाउ ही नहीं कर रहा बच्चे को भागने के लिए। और ये साइंस उस बच्चे की बॉडी के सिम्टम्स उस बाप को देखने चाहिए थे। उसकी बॉडी साइंस दिखा रही है, सिम्टम्स दिखा रही है बॉडी में दिक्कत के, लेकिन वो बाप बिल्कुल सब कुछ इग्नोर करता जा रहा है। तो यहाँ बाप होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करें, कितना भी करें, अंधे हो जाएं बिल्कुल बाप होने के उसमें, या आदमी होने के उसमें, आदमी होने के घमंड में, बाप होने के घमंड में अंधे हो जाएं। ये नहीं होना चाहिए। आप अगर बाप हैं, आप अगर माँ हैं, आप अगर उस बच्चे के लिए कुछ भी बड़े हैं, तो आपको खुद को भी टैकल करना है। अपने गुस्से को, अपनी ईगो को, अपने घमंड को, आपके अपने आदमी होने को, आपके अपने हस्बैंड होने को, आपके अपने बाप होने को, आपके अपने इंसान होने को, आपको खुद को भी टैकल करना है और उस बच्चे को भी टैकल करना है, वो भी आराम से। कोई बच्चा अगर फैटी भी हो, तो क्या उसका ट्रेडमिल पे ये हाल करोगे? वो मशीन है, जितनी आप उस मशीन की स्पीड बढ़ाते जाओगे वो बढ़ती जाएगी। लेकिन आपको सोचना, उस बच्चे की बॉडी मशीन नहीं है, आपकी बॉडी मशीन नहीं है।
अगर आप जिम में जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा भी जिम में वो सारे काम कर लेगा जो आप करते हो या जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो बड़े अफसोस के साथ मुझे आप सबको ये कहना पड़ता है कि लास्ट में वो बच्चा ख़त्म हो गया। बच्चा सिर्फ और सिर्फ, जहाँ तक मेरी समझ कहती है, 5-7 साल से बड़ा नहीं है। हद होगी तो 8 साल। जहाँ तक मुझे लगता है वो बच्चा 6-7 साल से तो बड़ा है ही नहीं। 8 साल भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। 6-7 साल के बच्चे से आप कितनी उम्मीद करेंगे? 6-7 साल के बच्चे से आप कितनी उम्मीद करेंगे? बहुत शर्म की बात है कि जब मैं ऐसे बापों को देखती हूँ, ऐसे फादर्स को देखती हूँ, ऐसी मदर्स को देखती हूँ, ऐसी माँओं को देखती हूँ, ऐसे घर में किसी बड़े और को देखती हूँ जो बच्चे के साथ इतना गलत, एक तो गलत, ऊपर से भी इतना गलत। पहले तो बच्चे के साथ गलत करना ही नहीं चाहिए। अगर कुछ कर भी रहे हो कम से कम लिमिट तो रखो। इस बाप ने तो लिमिट ही नहीं रखी। तो सोचो, अब ये बाप अरेस्ट तो होगा ही, लेकिन अपनी नज़रों में कितना गिर गया। सारी उम्र इस आग में अब ये बाप जलेगा। और उस माँ को भी बड़ा अफसोस होगा जो उसने, हो सकता है उस बच्चे की माँ ने भी घर में उस बाप को रोका हो कि मत लेके जाओ इसको जिम में, मत करो ये बच्चे के साथ जिम में। तो मैं तो सोचती हूँ वो बाप अपने बच्चे के साथ घर में क्या करता होगा। तो आज उस माँ को बड़ा अफसोस होगा कि काश मैंने बच्चे को पकड़ के, बाप से छुड़ा के, बाप से छीन के उस बच्चे को मैंने अपनी गोद में बिठा लिया होता, अपने पास घर में रोक लिया होता, अपने पास रख लिया होता। तो बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये सब घर के बड़ों को, चाहे माँ हो, बाप हो, चाहे कोई भी हो, उसका घर का बड़ा, उस बच्चे के घर का बड़ा, ये सब मत करो, बिल्कुल मत करो। ना बाहर किसी बच्चे के साथ करो, ना घर में किसी बच्चे के साथ करो, ना अपने बच्चे के साथ किसी के साथ गलत करो, ना दूसरे के बच्चे के साथ कुछ गलत करो। एक बच्चे की लाइफ बहुत 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 कीमती है। अगर मेरी लाइफ कीमती है, उस बाप की कीमती है, उस माँ की कीमती है, तो क्या उस बच्चे की लाइफ कीमती नहीं थी? आज वो बाप उस आग में हमेशा के लिए जलता रहेगा जब तक वो जिंदा रहेगा। कि ये मैंने क्या कर दिया। तो गुस्से में भी, जिद में भी अपने दिमाग को कंट्रोल करना आना चाहिए। आपके दिमाग में जिद हो, आपके दिमाग में गुस्सा हो तो फिर समझ आता है, लेकिन किसी जिद में, किसी गुस्से में आपका दिमाग चला जाए तो फिर तो उस दिमाग के लिए भी बहुत खतरनाक चीज़ है, और आपके लिए बहुत खतरनाक चीज़ है, और उस बच्चे के लिए तो बहुत 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 खतरनाक चीज़ है। वो बच्चा तो अब आपको फीलिंग अपनी बता ही नहीं सकता कि मुझे कितनी हर्टिंग हुई, कितनी दिक्कत हुई। इतना छोटा बच्चा तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता, डिफेंड भी नहीं कर सकता खुद को, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता आपके अगेंस्ट। तो बड़े होने का मतलब ये नहीं है, ये तो होगा नहीं कि उस बच्चे ने बाप को बताया नहीं होगा, या नहीं भी बताया हो या ना बताया हो, लेकिन आपको उसकी बॉडी के साइंस बता रहे हैं, आपको उसकी बॉडी के दिक्कत के सिम्टम्स सामने नज़र आ रहे हैं। तो आपने आंखें क्यों बंद कर ली? आप आंखें बंद नहीं कर सकते। आपको बल्कि खुद को भी उस टाइम टैकल करना था और उस बच्चे की दिक्कत को भी टैकल करना था। अरे पहले तो वो वीडियो में फैटी दिख ही नहीं रहा, लेकिन अगर फैटी भी हो तो उसका कोई आराम से सॉफ्ट तरीका होना चाहिए। आराम से कुछ सॉफ्ट सोच के साथ चलो, सॉफ्ट वेज निकालो, सॉफ्ट तरीके, सॉफ्ट एक्सरसाइज निकालो। जिम में जाने का मतलब ये नहीं है कि बाप जाता है तो फिर बेटा भी जिम में जाना ही चाहिए। आराम से योग कराओ, आराम से एक्सरसाइज कराओ, बैठा के उसको समझाओ। प्यार एक ऐसी भाषा है कि वो हर एक को समझ आती है, और नफरत एक ऐसी भाषा है, टॉर्चर करना किसी को, ये चीज़ें ऐसी हैं कि किसी को समझ नहीं आती। तो हमें हर चीज़
तरीके से करनी होती है, हर चीज़ आराम से देखना होता है कि क्या करें और क्या ना करें। क्या करें से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि ये समझें कि क्या ना करें, ये समझें कि क्या ना करें। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, मेरा मन नहीं था इस पे वीडियो बनाने का, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस पे आवाज़ अपनी उठानी चाहिए, नहीं तो मेरा मन बिल्कुल नहीं था इस पे वीडियो बनाने का। लेकिन मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी आप सबको अलर्ट करने के लिए, ताकि आगे से किसी बच्चे के साथ ऐसा कभी ना हो, फ्यूचर में किसी बच्चे के साथ ऐसा कभी ना हो। प्लीज़ अपने आप को एजुकेट करें, बच्चे को प्यार से समझाएं। बॉडी को बड़े आराम से टैकल करना होता है। बॉडी को जब ओवरलोड कर देंगे किसी स्ट्रेस से, किसी दिक्कत से, किसी एक्सरसाइज से, तो वो तो दिक्कत में जाएगी ही, बल्कि उस बॉडी की जान भी दिक्कत में चली जाएगी। मतलब बॉडी दिक्कत में चली जाएगी। तो इतना मत करो कि बॉडी से जान ही निकल जाए, शरीर को जान ही छोड़नी पड़ जाए, या उस जान को वो बॉडी छोड़नी पड़ जाए। प्लीज़ बी अलर्ट। किसी की जान ऐसे ही नहीं होती, बहुत 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 कीमती होती है। इंसानियत सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत सबसे बड़ा वे ऑफ लाइफ है, इंसानियत सबसे बड़ा जीने का एक तरीका है, सबसे बड़ा जीने का एक सही तरीका है। प्लीज़ समझें इस चीज़ को। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने ये न्यूज़ देखी। प्लीज़ ऐसा ना करें। बच्चा पढ़े ना पढ़े, बच्चा एक्सरसाइज करे ना करे, बच्चा खाना खाए ना खाए, बच्चा कुछ भी करे, उसको एक सही रास्ता दिखाएं, उसको गलत रास्ता बिल्कुल मत दिखाएं। ये तो बहुत ही गलत रास्ता था कि जो उस बाप ने किया अपने बच्चे के साथ। इसका फैट बढ़ा हुआ था, मैं फैट कम कर रहा था। पहले तो उस बच्चे का फैट बढ़ा ही नहीं है, अगर बढ़ा भी होता तो भी क्या किसी बच्चे के साथ ये करना ठीक है? प्लीज़ अपने अंदर से ये ज़रूर पूछें, क्या ऐसा करना चाहिए था उस बच्चे के साथ? सोचो, यही कोई आपके साथ करे तो कैसा लगेगा, या एक बड़ा दूसरे बड़े के साथ करे तो कैसा लगेगा? बड़े होने का मतलब है बड़प्पन, बड़े होने का मतलब है कि खुद को भी आपने टैकल करना है और दूसरे को भी टैकल करना है। फिर वो सामने चाहे बड़ा हो, छोटा हो, औरत हो, बहन हो, भाई हो, कोई बूढ़ा हो, कोई मरीज हो, कोई बाहर का हो, कोई घर का हो, कोई भी हो, दोनों तरफ से रोल आपने ही निभाना है। क्या आपने खुद को भी टैकल करना है, अपनी जिद को, अपने गुस्से को, अपनी हर गलत चीज़ को, और दूसरे को भी आपने सही रास्ता दिखाना है। वो तभी होगा, और दूसरे को भी आपने एक सही रास्ता दिखाना है। वो तभी होगा जब आप खुद को एक अच्छा रास्ता, सही रास्ता दिखा पाएंगे। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं, मेरा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको अलर्ट करना है, आपको सही रास्ता दिखाना है। क्योंकि मेरी आत्मा बड़ी हर्ट हुई है, क्योंकि मेरी आत्मा बहुत हर्ट हुई है ये सब देख के। तो मैं चाहती हूँ किसी बाप की, किसी माँ की, किसी भी बंदे की आज के बाद इस गड़बड़ की वजह से किसी की आत्मा हर्ट ना हो। धन्यवाद दोस्तों।